नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, दिल्ली में जितनी आबादी है उसमें से मेरा कम से कम अंदाजा ये है कि ज्यादातर लोग वो हैं जो किसी ना किसी गांव से आके, किसी भी प्रदेश के गांव से आके दिल्ली में बसे हैं। दिल्ली में पूरा भारत बसता है और इस भारत में गांव की छलक भी दिखाई देती है, झलक भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, गांव में एक परंपरा ये भी है कि गांव में किसी व्यक्ति की बेटी नहीं होती है, बल्कि पूरे गांव की बेटी होती है। यही वजह है कि गांव में कन्यादान की प्रथा शुरू हुई थी, और ये प्रथा इसलिए शुरू हुई थी कि अगर कोई परिवार ऐसा है जिसका अपनी बेटी या का कन्यादान करने तक का आर्थिक हालात नहीं है, तो फिर पूरा गांव मिलके उसकी आर्थिक मदद करता था और अपनी राशि में से कुछ अंश उस परिवार को देता था, ताकि बेटी की शादी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये कहानी मैं आपको किस लिए सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि एक दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी हुई है, और उस शादी को लेके अब सोशल मीडिया और मीडिया में बवाल मचा हुआ है। बवाल उसके शादी के खर्च को लेके मचा हुआ है। दोस्तों, ये शादी एक 5 स्टार होटल में हुई है, और अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इसमें डांस करते हुए नजर आए। इसके बाद से ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से सोशल मीडिया पे लोगों के निशाने पे आ गए। अब सवाल इस शादी में हुए खर्च को लेके उठने लगे हैं। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का चेहरा दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल हमेशा इसी तरह की राजनीति करते हैं? वो कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तो उन्होंने बड़ी गाड़ियां ली। वो कहते थे कि मैं बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, और उन्होंने शीश महल बनवा लिया। और अब पुराने वीडियो निकाले जाने लगे हैं जिसमें 2012-13 में वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपील करती है लोगों से वो अपने बच्चों की शादियों में ज़्यादा धन खर्च ना करें। अब वो वीडियो दिखाए जाने लगे हैं, लेके आए हैं वो लोग जो इस शादी में हुए खर्च पे सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे, खासकर एक्स पे, तो उनको ट्रोल करने वाले और उन पर निशाना साधने वालों की बाढ़ सी आ गई है, एक भीड़ आ गई है। एक यूजर है मिस्टर सिन्हा करके, उन्होंने जो है 2 तस्वीरें पोस्ट की है। एक उस समय की तस्वीर है जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और वो कहीं 15 अगस्त पे झंडा फहराने गए हुए थे, तो उस वक्त की तस्वीर थी। और उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है जो इस शादी की थी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली को लूटने से पहले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली को लूटने के बाद अरविंद केजरीवाल। ये पोस्ट एक्स पे की गई है। एक्स के ही एक यूजर और है क्वांटम शिफ्ट, कहते हैं कि तथाकथित आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। केजरीवाल की बेटी की शादी लुटियन दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई है। साथ ही वो लिखते हैं, खर्च बताते हैं कि 3 करोड़ के आसपास 2 से 3 करोड़ रुपए का इसमें खर्च किया गया है। तो निश्चित तौर पे वो सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी में हुए खर्च को लेके, और अंदाजा भी लगा रहे हैं। एक यूजर है, उनका ट्विटर हैंडल है या फिर एक्स हैंडल जो कहते हैं, वो है जयपुर डायलॉग। उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि इवेंट मैरिज ऑफ अरविंद केजरीवाल डॉटर। उसके बाद उन्होंने लोकेशन लिखी है सेंग्रीला 5 स्टार होटल दिल्ली। उसके बाद उन्होंने कॉस्ट लिखा है 1 से 2 करोड़ रुपए, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हाउ ही फूल्स दिल्ली, यानी कि उन्होंने दिल्ली को कैसे मूर्ख बनाया। ये जयपुर डायलॉग करके एक ट्विटर हैंडल है, उससे ये ट्वीट किया गया है। एक ट्विटर हैंडल है आप वॉच के नाम से, उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का वो पुराना वीडियो अपलोड किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की शादी में, लोगों से अपील कर रहे हैं इनफैक्ट वो, कि आप अपने बच्चों की शादी में ज़्यादा खर्च ना करें। लेकिन साथ में सवाल भी उठाया गया है कि लोगों से अपील करने वाले केजरीवाल अपनी बेटी की शादी में क्या ये अपील भूल गए थे? इसके अलावा मेक अपडेट नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी वही पुराना वीडियो अपलोड किया है, और साथ में लिखा है कि लास्ट में उन्होंने लिखा है कि हिपोक्रेसी लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स, यानी कि दोहरेपन की एक हद होती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में एक यूजर और है, देश की बेटी इंदू के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, वो लिखती है कि वीडियो देखकर बताओ ये कहाँ का वीडियो है। आम आदमी पार्टी क्या कहीं से लग रही है कि ये आम आदमी पार्टी है? और 10 साल तक दिल्ली की जनता का इन्होंने इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि एक तस्वीर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की लगाई है, और इसमें लिखा है कि इस रॉयल्टी को क्या नाम दूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी धूमधाम से हुई है, लेकिन इसके खर्च को लेके
सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में होने के बाद किसी भी व्यक्ति का ये दायित्व बनता है, किसी भी इंसान का ये दायित्व बनता है कि वो जब लोगों के सामने जाए तो एक उदाहरण पेश करे। निश्चित तौर पे ये उम्मीद लोग अरविंद केजरीवाल से कर रहे थे। सबसे पहले उनसे उम्मीद की गई थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हर वो काम करेंगे जिसका वादा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 10 साल का शासन उनका बीतता गया, इस बीच में वो उन तमाम वादों से पीछे हटते हुए नजर आए। सबसे पहले तो वो जिस जिस नीली वैगनार गाड़ी में घूमते थे वो वैगनार गाड़ी गायब हो गई। उसके बाद बड़ी गाड़ियों का काफिला उनके मुख्यमंत्री होते हुए शामिल हो गया। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि किसी बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, लेकिन बंगला भी लिया, और बंगला लिया तो उसके बाद उसमें करीब 40 करोड़ के रिनोवेशन के बाद जो सवाल उठे उसकी वजह से उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। और फिर उसके बाद उनके वो वीडियो लगातार जो है जनता के बीच आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि शादी में खर्च ना करें। इसमें पुराने ट्वीट वो भी किए जा रहे हैं जब उन्होंने महेश शर्मा के बेटे की शादी में हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए थे। अब लोग उनकी बेटी की शादी में हुए खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और इस शादी में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से किए गए डांस को लेकर भी सवाल उठे हैं। भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनके डांस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उनके डांस को लेकर यहाँ तक सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से दिल्ली की दुर्गति आम आदमी पार्टी ने की है, उसी तरह पंजाब की दुर्गति करने के बाद अब भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल के फंक्शन में डांस कर रहे हैं। दोस्तों, बेटी की शादी सबके लिए एक साझा प्रोग्राम होता है, साझा कार्यक्रम होता है। क्या इस तरह से किसी की शादी को लेके सवाल उठाना जायज़ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लेके भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।